एक हरा भरा और खुशहाल गांव था जिसका नाम मंगलपुर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। मोहन अपना घर चलाने के लिए दिन भर मेहनत करता, कभी ईंट ढोता, कभी खेतों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से चलता। एक रात गीता रोते हुए बोली, कब तक ऐसे ही चलेगा मोहन? कभी हमारे घर में पूरा पेट खाना नहीं होता। मोहन ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश कर रहा हूँ गीता, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत नहीं, हालात बदलने पड़ते हैं। कुछ अलग करो। उस रात मोहन सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया, आज वो कुछ नया काम ढूंढेगा। मोहन गांव के बाजार में गया। वहां जाकर उसने एक किराना स्टोर पर पूछा, सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? सेठ ने उसे कहा, नहीं भाई, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। मोहन निराश होकर आगे बढ़ गया। उसने पूरे बाजार में कई दुकानों पर काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। दिन भर भटकने के बाद मोहन बहुत थक गया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। आखिरकार हार मानकर वो अपने गांव के सबसे बड़े व्यापारी लाला बनवारी के पास गया। मोहन लाला बनवारी से बोला, सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? लाला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो है, लेकिन आसान नहीं। मैं हर काम करूंगा। ठीक है, मेरे गोदाम में काम कर, लेकिन मेहनत बहुत होगी। मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। पहले ही दिन मोहन ने जी जान लगाकर काम किया। शाम तक वह थक चुका था और बहुत भूखा था। उसने पास के मशहूर ढाबे कालिया ढाबा के बारे में सुना था। वह वहां पहुंचा और बोला, भैया, एक प्लेट दाल रोटी दे दो। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मोहन ने पेट भरकर खाया। फिर जब पैसे देने की बारी आई, मोहन ने कालिया से पूछा, भैया कितना हुआ? कालिया बोला, 300 रुपए। मोहन चौंक गया। इतना महंगा? कालिया बोला, ये कोई साधारण ढाबा नहीं है। मेरे पास अभी 50 रुपए ही हैं, बाकी मैं दे दूंगा। कालिया गुस्से में बोला, अरे भिखारी, यहाँ उधार नहीं चलता। और उसने अपने आदमी से कहा, इसे बाहर निकालो। मोहन को धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। लोग हंस रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। उस दिन मोहन की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अपमानित होकर मोहन जंगल की तरफ चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, भूखा, थका, टूटा हुआ। उसी जगह से एक बुजुर्ग साधु जा रहे थे। उनकी नजर मोहन पर पड़ी। वो मोहन के पास जाकर बोले, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है? मोहन ने सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करोगे? मोहन बोला, मैं एक ऐसा ढाबा खोलूंगा जहाँ कोई भी गरीब भूखा ना रहे। साधु खुश हुए। तभी साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकती हुई थाली निकाली। वह थाली साधारण नहीं लग रही थी, उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मोहन, ये एक जादुई थाली है। इसमें तुम जो भी भोजन सच्चे मन से मांगोगे वो तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इससे तुम न सिर्फ अपना बल्कि कई भूखे लोगों का पेट भर सकते हो। यह सुनकर मोहन की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों झलकने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सच में बाबा? क्या ये सच है? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? तुम इस थाली का उपयोग कभी भी लालच के लिए नहीं करोगे, और जो भी व्यक्ति तुम्हारे ढाबे पर आए उससे तुम 5 रुपए से ज्यादा नहीं लोगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये थाली केवल सेवा और भलाई के लिए है, ना कि धन कमाने के लिए। मोहन ने बिना देर किए सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा और इस थाली का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया
और थाली उसके हाथ में सौंप दी। फिर मोहन खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी गीता ने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, अरे आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें काम मिल गया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। गीता ने उत्सुकता से पूछा। क्या हुआ, जल्दी बताओ। तब मोहन ने आराम से बैठकर पूरे दिन की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे वो काम ढूंढता रहा, कैसे उसे हर जगह मना कर दिया गया और आखिर में कैसे उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग साधु से हुई। फिर उसने वह जादुई थाली गीता के सामने रखी और कहा, देखो, यही है वो जादुई थाली। बाबा ने कहा है कि इसमें हम जो भी भोजन मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। गीता पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मोहन ने विश्वास के साथ कहा, हाँ गीता, लेकिन एक शर्त है। हमें कभी लालच नहीं करना है और किसी से 5 रुपए से ज्यादा नहीं लेना है। गीता ने कुछ पल सोचकर कहा, अगर ये सच है तो हम इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, यही मेरा सपना है, एक ऐसा ढाबा खोलना जहाँ हर किसी को सस्ता और पेट भर खाना मिले। दोनों ने मिलकर उस रात भगवान का धन्यवाद किया और एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को साकार करने की योजना बनाने लगे। अगले ही दिन मोहन ने अपने घर के सामने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर लिया। उसने एक साफ सुथरी जगह पर चूल्हा लगाया, कुछ बर्तन रखे और उस जादुई थाली को सम्मान से सामने रख दिया। मोहन ने मन ही मन प्रार्थना की और थाली से कहा, हे थाली, मुझे स्वादिष्ट भोजन दो ताकि मैं लोगों का पेट भर सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, थाली में गरम गरम खाना प्रकट होने लगा। ताज़ी रोटियां, खुशबूदार दाल, मलाईदार पनीर और कई तरह की सब्जियां। खाने की सुगंध धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आया और बोला, अरे भाई, यहाँ क्या मिलेगा खाने को? मोहन मुस्कुराकर बोला, भैया, जो आप चाहे, दाल, रोटी, पनीर, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो मुझे पनीर, दाल और रोटी दे दो। मोहन ने थाली की मदद से तुरंत गर्मा गर्म खाना परोस दिया। आदमी ने जैसे ही एक कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! खाना खत्म करने के बाद उसने पूछा, भाई, कितने पैसे हुए? मोहन ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ 5 रुपए। क्या, इतना सस्ता? इतना अच्छा खाना और सिर्फ 5 रुपए? वह खुशी खुशी पैसे देकर चला गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब मोहन के ढाबे पर भीड़ लगने लगी। गरीब हो या अमीर, हर कोई वहां खाने आने लगा। कोई भूखा नहीं लौटता था और सबके चेहरे पर संतोष और खुशी दिखाई देती थी। मोहन और गीता का सपना धीरे धीरे सच होने लगा। उधर गांव में कालिया का ढाबा पहले बहुत चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां सन्नाटा छाने लगा। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां कुछ ही लोग दिखाई देते थे। ये सब देखकर कालिया के मन में गुस्सा और जलन भर गए। एक दिन वो गुस्से में बोला, ये मोहन आखिर कर क्या रहा है? मेरे सारे ग्राहक उसके पास कैसे जा रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस मोहन को खत्म करना ही होगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी पप्पू को बुलाया और कहा, पप्पू, जाकर पता लगाओ कि आखिर मोहन के ढाबे में ऐसा क्या है जो लोग पागल हुए जा रहे हैं। पप्पू तुरंत वहां से निकल पड़ा और चुपके से मोहन के ढाबे के पास जाकर छिप गया। उसने एक कोने में खड़े होकर सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने देखा कि मोहन किसी अजीब सी थाली से खाना निकाल रहा है। बिना किसी चूल्हे के, बिना किसी मेहनत के, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थाली में खुद ब खुद आ रहे थे। पप्पू की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो धीरे से बोला, अरे, ये तो जादू है। इसी वजह से इसका ढाबा इतना चल रहा है। वो तुरंत भागता हुआ वापस कालिया के पास पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। ये सुनते ही कालिया की आंखें लाल हो गईं।
उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, तो ये राज है उसकी तरक्की का, जादुई थाली। अब ये थाली हमारी होगी। फिर देखता हूं कैसे चलता है उसका ढाबा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह उस जादुई थाली को हासिल करना। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर कालिया और उसका साथी पप्पू चुपके से मोहन के घर की ओर बढ़े। जब कालिया और पप्पू घर के अंदर गए तो वहीं पर मोहन सो रहा था। तब वे दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर रसोई में गए। पप्पू ने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी कर, कहीं कोई जाग न जाए। कालिया की नजर सीधे उस जादुई थाली पर पड़ी जो एक कोने में रखी थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत थाली उठाई और धीरे से बोला, आखिरकार अब हम अमीर बनेंगे। दोनों खुशी से मुस्कुराने लगे। कालिया ने उत्साह में थाली से कहा, ए थाली, हमें ढेर सारा सोना दे दे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। थाली बिल्कुल शांत रही। पप्पू घबराकर बोला, अरे ये काम क्यों नहीं कर रही? कालिया ने फिर से कोशिश की, इस बार और जोर से बोला, सुन रही है ना, सोना दे हमें। फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोनों के चेहरे पर घबराहट और हैरानी साफ दिखाई देने लगी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज आई, क्योंकि ये थाली सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। वहां मोहन खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही थी। मोहन आगे बढ़कर बोला, ये थाली सेवा और भलाई के लिए है, लालच के लिए नहीं। तुम जैसे लोग इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतने में शोर सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी, इसलिए कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। गांव वालों ने गुस्से में कहा, इनकी वजह से पहले भी कितने गरीबों को अपमान सहना पड़ा है। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। पुलिस ने तुरंत कालिया और पप्पू को पकड़ लिया। दोनों अब डर के मारे चुप थे। उनका सारा घमंड टूट चुका था। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और जाते जाते पूरे गांव ने राहत की सांस ली। मोहन ने फिर से अपनी जादुई थाली को उठाया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर ही चलेगा। समय बीतता गया और मोहन का छोटा सा ढाबा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आने लगे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और भीड़ के बाद भी मोहन ने अपना वादा नहीं बदला। वह आज भी हर किसी को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट और स्वादिष्ट खाना खिलाता है। उसके ढाबे पर अमीर और गरीब दोनों एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। वहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। मोहन और गीता हर दिन मुस्कुराते हुए लोगों की सेवा करते हैं। उनके ढाबे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वहां से कोई भी इंसान भूखा नहीं लौटता। पूरे गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता। लोग दूर दूर तक मोहन की ईमानदारी और नेक दिल की मिसाल देते हैं। बच्चे बूढ़े हर कोई उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेता है। और आज भी लोग कहते हैं, गरीबी पाप नहीं, लेकिन गरीब का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिल में दया और सच्चाई होती है, वही असली अमीरी बसती है।